जय जगन्नाथ दोस्तों, डाइव इनटू द डिविनिटी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज कुछ ज्ञान की चर्चा करते हैं, क्योंकि भक्ति करते हुए कर्म के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि शास्त्र के माध्यम से हमारे पूर्वज मुनि ऋषि हमको पहले से ही हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए सचेतन करके गए हैं। अब अगर हम मानते हैं तो बहुत विपदाओं से हम बच सकते हैं। शास्त्र के अनमोल श्लोकों में से एक ऐसा भी श्लोक है जो हमें सीधी तरीके से राह दिखा रहा है कि हमें मुख्य रूप से 9 कर्मों को गुप्त रखना है। 9 कर्मों को किसी भी प्रकार हम किसी बाहरी व्यक्ति के साथ या किसी दूसरे के साथ हम चर्चा ना करें, क्योंकि अगर हम चर्चा करते हैं इन बातों का तो इसका दुष्परिणाम हम भुगतेंगे, अवश्य भुगतेंगे। तो आइए सुनते हैं कि वो श्लोक क्या है और इसका अर्थ भी समझते हैं। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्रम मैथुनम भेषजम दानमानपमानम च नवीतानि सुगोपयेत। अब इसका अर्थ भी आइए समझ लेते हैं। शास्त्रोक्त इन 9 कर्मों को हमें गुप्त रखना चाहिए। सबसे पहले है आयु। हमें अपनी उम्र को गुप्त रखना चाहिए। हाँ, जहाँ जरूरी है जरूर कहिए, पर ऐसे ही बात बात में मत बताया करिए, क्योंकि आप वो संख्या बता रहे हैं जो जा चुकी है, जो घट चुकी है, और ये कम आयु की सूचना देती है। आयुर्वित्तम, वित्तम का अर्थ होता है धन। या तो आपके पास कितना धन है या तो आपका रोजगार कितना है, तो इसको भी हमें गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि आपका रोजगार कितना है ये बाहरी व्यक्ति को अगर पता चलता है तो वो आकलन करेगा, एनालाइज करेगा। अगर आपके पास उससे ज़्यादा धन है या तो फिर आपका रोजगार ज़्यादा है उससे, तो वो सहज तरीके से आपके साथ व्यवहार नहीं कर पाएगा, वो चाह कर के भी घुल मिल नहीं पाएगा। और अगर मान लो आपके पास कम धन है या फिर आपका रोजगार उससे कम है, तो वो आपको तुच्छ मानेगा। तो इसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि व्यवहार में सामने वाले व्यक्ति का बहुत अंतर आ जाता है, तो इसको भी हमें गुप्त रखना चाहिए। अब आते हैं तीसरी बात पर, गृह छिद्रम। अब गृह छिद्रम का सीधा सा अर्थ ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में जो हमेशा आपके लिए कुछ मुसीबत पैदा करता है। वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी सगा हो सकता है, लेकिन ये बात आपको किसी बाहरी व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वो इस बात का बहुत अच्छे से फायदा उठाएगा। इसका सबसे सटीक उदाहरण विभीषण था, और ये बात श्री राम जी को पता थी, तभी लंका का विध्वंस हुआ था। अब आते हैं मंत्र के ऊपर। अब मंत्र जिसका आप जाप करते हैं वो गुरु मंत्र हो सकता है। ऐसे भी गुरु मंत्र का कभी मुंह पे हम उच्चारण नहीं कर सकते। बाकी रही अगर किसी मंत्र में आपकी निष्ठा है, आप उसको जाप करते हैं, तो उसको भी नहीं बताना चाहिए किसी के सामने, क्योंकि अगर आप बताते हैं किसी को, अब जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति की उतनी निष्ठा है उस मंत्र पर। अब इस स्थिति में अगर उसने कुछ संदेह प्रकट कर लिया, तो आपका विश्वास और निष्ठा जो उस मंत्र पर है उसमें से उठने लगेगा। तो शास्त्र के अनुसार इसको भी नहीं बताना चाहिए। तो आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्रम मैथुनम। अब आते हैं मैथुनम पर। मैथुनम मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर इसको गुप्त नहीं रखा गया तो समाज में व्यभिचार बढ़ेगा और इसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद कर सकती है। इससे समाज कलुषित हो जाता है, तो इस पर भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसको जरूर गुप्त रखना चाहिए। अब आते हैं भेषजम पर। अब भेषजम का मतलब होती है दवाई, मेडिसिन। अब किस रोग के लिए आप क्या दवाई लेते हैं इसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपका विश्वास है कि आप दवाई ले रहे हो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति को पता चलता है, वो कुछ और बोलेगा, वो कहेगा कि अरे ये दवाई काम नहीं करती, वो कर सकती है, तो तुम उसको ले लो। तो यहीं पर आपका निष्ठा,
आपका जो विश्वास है वो डगमगाने लगेगा। और अगर विश्वास खत्म हो जाता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ये दवाई मेरे को काम करती है, तो फिर यहीं पर दवाई का असर कम होने लगता है। तो शास्त्र की माने तो जरूर इसको गुप्त रखना चाहिए। अब आते हैं दानम पर। अब दान किसी को क्या करते हैं, इसको क्यों गुप्त रखना चाहिए? अब सोचिए, दान किस स्थिति में करते हैं लोग। किसी को जरूरत थी, आपने दान दिया। दान देने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जिसको सहायता किया उसका काम बने। ये एक पुण्य कर्म है। पर अगर तीसरे व्यक्ति को बताते हैं, इसका मतलब आपको उस व्यक्ति के परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है, उसको सहायता मिले इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर प्रशंसा के लिए कर रहे हैं। अब ये पुण्य कर्म नहीं रहा, क्योंकि आपको बदले में कुछ चाहिए था। दुनिया को दिखाना था कि आपने इतना दान दिया है। ये एक सौदा बन गया अब। तो शास्त्र की मानो तो दान हमेशा गुप्त होनी चाहिए। दान में बस दो व्यक्ति को पता चलना चाहिए, जो दे रहा है और जो ले रहा है। इसमें तीसरे का कोई काम नहीं है। अब आते हैं मान के ऊपर। अब मान क्या है? अब किसी व्यक्ति को अगर हम रेस्पेक्ट देते हैं या कोई व्यक्ति हमें रेस्पेक्ट देता है, तो इन दोनों को ही गुप्त रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति को मैं रेस्पेक्ट देती हूँ या मैं मान देती हूँ, सामने वाले व्यक्ति से अगर चर्चा करती हूँ तो वो भी उसी तरह उसको मान देता है। तो इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत बोल सकता है उसके बारे में। तो ऐसे में मेरी मनस्थिति बिगड़ जाएगी, बदल जाएगी। तो अकारण ही मन एक द्वंद्व में पड़ जाता है। तो अब तक एक मन में सहज भावना थी एक व्यक्ति के लिए, लेकिन अब मन एक द्वंद्व में पड़ गया। तो इसीलिए इसको भी गुप्त रखना चाहिए। अब आते हैं अपमानम पर। अगर आपका किसी ने अपमान किया है, आप जितनी बार इसकी चर्चा करोगे उतनी ही बार आपका अपमान हो रहा है। और जिनके साथ आप चर्चा करते हैं उनका भी दृष्टिकोण आपके लिए बदलने लगता है। लोग छोटी नजर से देखने लगते हैं। तो अपमान को बस अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। हाँ, बस जिस व्यक्ति ने अपमान किया है उससे जरूर दूर रहिए, पर बार बार इसकी चर्चा मत करिए। तो उम्र यानी एज, वित्तम मतलब फाइनेंशियल स्टेटस, गृह छिद्रम वीक पॉइंट्स ऑफ द फैमिली, मंत्रम यूज ऑफ सीक्रेट मंत्रस, मैथुनम सेक्सुअल इंटरकोर्स, भेषजम यूज ऑफ मेडिसिन्स, दानम गिविंग डोनेशंस, मानम शोइंग रेस्पेक्ट, अपमानम इंसल्ट। इन 9 चीज़ों को कभी गलती से भी किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। अगर हम शास्त्र का अनुसरण करते हैं तो जीवन में कभी शस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, ये श्लोक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही नए भाव लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।